सो गैस, किरण इंग्लिश 16,950 से कॉमन एरर का आज है आपका नेक्स्ट वीडियो, यानी कि डे 5। इसमें हम लोग बात करेंगे अगले 25 सेंटेंसेस की, यानी कि 101 से 125 तक की 25 सेंटेंसेस हम लोग कवर कर रहे हैं हर वीडियो में। अपडेटेड बुक है दिसंबर 2023 तक की, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SSC, CPO, CHSL, MT स्टेनो, जिस अदर कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं वनडे जिसमें इंग्लिश आ रही है, उन सभी के लिए आपकी ये बहुत ही शानदार बुक रहने वाली है। यस गैस, सो प्लेलिस्ट मैंने इसकी तैयार कर दी है। आप लोग जाएंगे हमारे चैनल पर तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी देखने को, वहाँ जाकर के आप इसको सारी वीडियो को देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस में देख सकते हैं जाकर के आराम से। ओके गैस, और बाकी कोई अगर डाउट वगैरह हो तो आप हमसे उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश ये करेंगे कि अगर कोई डाउट हो तो तभी पूछ लें जब वो वीडियो पब्लिश हुई है, जिससे कि हम लोग अगली वीडियो में उसका डाउट ले सकें। ओके, चलिए फिलहाल तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, जिससे कि हम लोग आप लोग को आगे बढ़ा सकें। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं भैया, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। चलिए गाइस, आज का पहला सेंटेंस है, कह रहे हैं कि गुड रोल मॉडल इन क्लासरूम्स एंड इन कम्युनिटीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग एजुकेट as the actions and decisions of role model impact the behavior of others। यहाँ बताना आपको क्या इसमें एरर रहेगी, ध्यान देना। पहले सेंटेंस में कह रहा है गुड रोल मॉडल्स इन क्लासरूम एंड इन कम्युनिटीज़। हमने बताया हुआ कि एंड के दोनों तरफ आपका सेम होना चाहिए, इधर क्लासरूम्स इधर कम्युनिटीज़, दोनों प्लूरल हैं। इससे पहले भी इन, इससे पहले भी इन, यानी कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मॉडल्स को देखते हुए यहाँ पर आर लगाया गया है, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग। अब यहाँ एजुकेट हमारे यहाँ पर वर्ब है, जो पूरा एक ही समझना आप लोग, मिस प्रिंटिंग हो जाती लिखते वक्त तो कुछ नहीं है। ये हमारा वर्ब है, वही फर्स्ट फॉर्म में। साथ ही साथ कैसे आपको ध्यान रखना होगा, ये जो गेट है हमारा, ये कॉजेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब में केवल गेट ही नहीं, इसके अलावा और भी वर्ब आती हैं, जैसे कि आपकी लेट, हैव और मेक। ये तीन भी हमारी कॉजेटिव वर्ब है, यानी कुल मिलाकर के सिर्फ 4 हमारी कॉजेटिव वर्ब होती हैं, तो गेट और 3 लेट, मेक, हैव। इनके साथ हमेशा वर्ब अगर आएगी तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, विदाउट टू, ये भी ध्यान रखना, विदाउट टू फर्स्ट फॉर्म में आएगी। और इनके बाद अगर कहीं वर्ब आएगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। किस में आएगी? हमेशा थर्ड फॉर्म में, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो गेटिंग एजुकेट नहीं, गेटिंग एजुकेटेड होना चाहिए था यहाँ पर आपका, तब जाकर सेंटेंस मेरा ये होता करेक्ट। सेंटेंस में फिलहाल आपके एरर इसी पार्ट में ही है। गेटिंग एजुकेटेड एज द एक्शंस एंड डिसीजंस, ठीक है, एंड के दोनों सेम है, एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ द रोल मॉडल, ठीक है। इम्पैक्ट फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ये एक्शंस को देखते हुए आई है आपकी, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी कि सेंटेंस में अभी फिलहाल सेकेंड पार्ट में एरर है और कोई एरर इसमें नहीं है। अगला है जुडिज्म सेज, ठीक है। सेज आगे के प्रेजेंट में चल रहा है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। स्पिरिचुअलिटी इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। स्पिरिचुअलिटी जो है एक प्रोसेस है अपने आप को, खुद को अंदर से ट्रांसफॉर्म करने का, इन्वॉल्विंग वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट प्रोवाइड्स। यहाँ पर दैट आपका काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का। कैसे पता चला मुझे? अगर दैट के तुरंत बाद आपका आ जाए वर्ब, वो भी पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, यानी कि इससे पहले कोई नाउन भी हो, तो समझो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वर्ब जो है इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अब आप देख रहे हैं कि इससे पहले आ रहा है बिलीव्स, जो कि प्लूरल है ऑलरेडी। नाउन में जब एस या ई एस लगाया गया हो तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, तो यहाँ पे प्रोवाइड्स नहीं, केवल प्रोवाइड होगा। तो यहाँ सेंटेंस में आपकी गलती होगी इस पार्ट में, यानी कि ये पार्ट आपका थर्ड पार्ट में हो गई आपके एरर। इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, ठीक, with not so perfect people and institution, you have to play your role the best you can, take as many as you can along with you, with empathy and a bit of loving detachment। यहाँ ध्यान देना गैस, इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, ठीक है, विद नॉट सो परफेक्ट पीपल, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर देखा जाए तो यहाँ तक का सेंटेंस कुछ है ही नहीं, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में आपका प्रेपोजिशन भरा पड़ा है, और प्रेपोजिशन वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते।
सेंटेंस यहाँ शुरू हुआ है, यू हैव टू प्ले योर रोल द बेस्ट यू कैन। आपको अपना रोल सबसे अच्छा प्ले करने जितना कर सकते हैं। टेक एज मैनी एज यू कैन अलॉन्ग विद यू। टेक एज मैनी एज, गाइस मैनी लगाते हैं काउंटेबल के लिए। मैनी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब बात काउंटेबल की हो, प्लूरल की हो। यस, तो यहाँ पर हमारा मैनी नहीं मच का इस्तेमाल होना चाहिए था। यस, यहाँ पे आप अच्छा होगा यहाँ पे इस्तेमाल करें मैनी के यहाँ मच का, या फिर आप यहाँ पर टेक की जगह टेकिंग का इस्तेमाल करें, ऐसे कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। टेकिंग एज मैनी एज या फिर टेक एज मच एज, कुछ भी करो गलती इसी पार्ट में ही है, सेकंड पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ से कह रहे कि अर्थ रिसोर्सेस हैव, अर्थ रिसोर्सेस, ध्यान देना, अर्थ हमारा एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और एपोस्ट्रोफे की जब बात आती है तो नॉन लिविंग में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल आप लोग नॉन लिविंग के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा होता है कि इसको पहले लिखा जाए। तो क्या होता है गैस, जब दो नाउन इकट्ठे आते हैं सेंटेंस के अंदर, दो नाउन हमारे आ रहे हो एक साथ, यस, नाउन 1 प्लस नाउन 2, अगर ये हमारा लिविंग है पहले वाला नाउन तो इसमें एपोस्ट्रोफे लगाओ और आगे बढ़ जाओ। अगर लिविंग नहीं है तो नाउन 2 पहले, फिर ऑफ, और फिर नाउन 1। यहाँ मैं यही करने वाला हूँ। मैं इसको करूँगा द रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ एक आपका सेलेस्टियल बॉडी है, इसलिए इससे पहले दा का आना भी ज़रूरी है। रिसोर्सेज के हिसाब से हैव आपका करेक्ट है, यानी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड सस्टेन, ये भी गलती एक हो जाएगा आगे। एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए सेम। जब पीछे थर्ड फॉर्म आ रही है तो आगे भी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। सस्टेन नहीं, सस्टेन्ड होना चाहिए था सेंटेंस में, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। एंड वी नीड टू शेयर, बाकी सब कुछ ठीक है। सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे एरर के साथ में एरर दी गई है। ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोर एसेंशियल वर्च्यूज फॉर रियल इनर prosperity and happiness because it can connect us to the divine। ध्यान देना, ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोर। देखिए वन ऑफ द के बाद में पहली बात तो ये कि जब दा लगा ही रहे हैं आप लोग, वन ऑफ द लगा रहे हैं, तो आपको सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होगा। वन ऑफ द के बाद में हम लोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मोर नहीं, आपको मोस्ट का इस्तेमाल करना होगा। ये एक माइनर सा एरर है, आप लोगों को पता होगा, कुछ नई चीज़ के अंदर नहीं है। सेंटेंस के पहले पार्ट में आपके एरर है। द एरोमा ऑफ द इनविगरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी, द एरोमा ऑफ द इनविगरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी। तो गैस यहाँ पर सेंटेंस में आ गया द एरोमा, ये हो गया आपका एक तरह देखा जाए सब्जेक्ट ऑफ द इनविगरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी। अब यहाँ पर अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये मुझे दिखाई दे रही है वर्ब इनविगरेट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक वर्ब आई थी एजुकेट, परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके पास इसका। यस, एलिमिनेट, ठीक है नहीं है, तो ये आपका क्या, आपकी वर्ब हो गई है। और वर्ब से पहले आर्टिकल आना नहीं चाहिए, मुसीबत ये है। तो इस वर्ब को मुझे बनाना होगा नाउन। क्या बनाना होगा मुझे इसे, नाउन, अगर मुझे आर्टिकल चाहिए तो, क्योंकि वर्ब की तो यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्ब तो आपका एरोमा के हिसाब से आना है, वो आपका ये रहा कम्स, तो मुझे इसे नाउन ही बनाना पड़ेगा। तो इनविगरेटिंग आपका होना चाहिए था सेंटेंस में, आपके इसी पार्ट में एरर हो जाएगी, यानी कि पहले पार्ट में हमारे हो जाएगी एरर। अफर्मेशंस फायर द विल टू फोकस एंड प्रिजर्वेंस टूवर्ड्स गोल रियलाइजेशन एंड इनेबल पॉजिटिव थॉट्स टू परमेट वंस सबकॉन्शियस। अफर्मेशंस हमारा प्लूरल है, ठीक है। फायर द विल, ठीक है, टू फोकस एंड प्रिजर्वेंस। अब यहाँ ध्यान देना, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई भी है, एंड के दोनों तरफ फॉर्मेशन सेम। जब इधर वर्ब आया है तो इधर भी वर्ब आएगा, तो प्रिजर्वेंस नहीं प्रिजर्व। यस, तो यहाँ सेंटेंस में प्रिजर्वेयर, यानी कि आपको उसको वर्ब बनाना होगा, प्रिजर्वेरेंस नहीं। तो आपका यहाँ पर सेंटेंस में पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इज द लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर।
द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बाय से पहले थर्ड फॉर्म लगाया उसने आपको, द बिगेस्ट प्रॉब्लम आपका सब्जेक्ट हो गया। फेस्ड बाय ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इज, ये प्रॉब्लम की वजह से आया है। द लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर, मैन पावर आपका नाउन है तो यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं, ट्रेंड आप करें यानी कि इसको एडजेक्टिव बनाएं। नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आना चाहिए था। सेंटेंस में इसी पार्ट में आ रहा है तो देखा जाए तो यस। चलो आगे बढ़ते हैं। द मोर ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द एनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रख देना, कह रहा है कि द मोर ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द एनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ मोर का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इस तरह से कंपेरेटिव डिग्री का। जब कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कोई कंपेयर भी तो किया जाना चाहिए ना किसी चीज़ को। जब कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो गया है तो कंपेयर भी करो, जबकि यहाँ कंपेरेटिविटी हो नहीं रही है किसी भी चीज़ में, क्योंकि कंपेयर होने के लिए कम से कम दो चीज़ों को आना ज़रूरी है, कम से कम। तो यहाँ पर मोर आएगा ही नहीं, यहाँ पर भी आपका मोस्ट आना चाहिए था। द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज द एनॉर्मस डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेंटेंस के पहले पार्ट में यहाँ पर भी एरर है। 110 क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस, अब यहाँ ध्यान देना, क्रिटिक्स के हिसाब से आप लोगों ने वर्ब लगाई है। क्रिटिक्स ऑफ टेलीविजन ऑफन फोकस ऑन द प्रिवेलेंट ऑफ वायलेंस इन टूडेज प्रोग्राम्स। तो क्रिटिक्स यानी कि आलोचकों की बात हो रही है, उसके हिसाब से आपका फोकस ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। फोकस साथ में ऑन ठीक है। अब ऑन के बाद में प्रिवेलेंट आपका आ रहा है। प्रिवेलेंट आपका एक वर्ब है, मुझे इसे नाउन बनाना होगा। नाउन बनाने के लिए, क्योंकि द आ रहा है ना, आर्टिकल को देख करके मुझे वर्ब नहीं नाउन चाहिए, तो मुझे नाउन बनाने के लिए करना होगा PREVALENCE, प्रिविलेंस, यानी कि सेकंड पार्ट में हो जाएगी हमारे एरर। कह रहा है कि आवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन should seriously consider given student more responsibility and empowering the student council to play more than a symbolic role। याद है ना, our school administration should seriously consider। अब गैस यहाँ गिवन आ गया है, गिवन स्टूडेंट, गिवन आपका एक थर्ड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, जबकि कंसीडर जो वर्ब है हमारी, ये अपने साथ में जीरन लेके चलती है, ये पंगा है बढ़िया वाला। ऐसे खाली कंसीडर ही नहीं, बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ में फिक्स्ड है कि भैया जीरन लेके चलते हैं, जैसे कि इंजॉय के बाद में जीरन आएगा, अवॉइड के बाद में जीरन आएगा, डिनाई के बाद में जीरन आएगा। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, स्टार्ट, बिगिन, स्टॉप एंड बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे याद है अच्छे खासे, जिनके बाद हमेशा जीरन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सा अचरज वाली बात हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को साथ में स्टूडेंट है, सिंपल सी बात है। मैं आपको ऐसे तो नहीं कंपेयर करूँगा, अपने आप से कंपेयर करूँगा। स्टूडेंट का माइंड जहाँ तक सेट होना चाहिए वहाँ तक आप लोगों का माइंड सेट है, तो इस वजह से आप लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर गैस गिवन नहीं, गिविंग आपका होना चाहिए था, तो सेंटेंस में आपको यही प्रॉब्लम हो चुकी है। सेकंड पार्ट में होगी ये प्रॉब्लम। आवर स्कूल्स फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन should not sacrifice high standards and regulations in order to make a student temporarily happy। और schools faculty हमारे स्कूल की फैकल्टी को एंड एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक, should not sacrifice, should के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ठीक, हाई स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, एंड के दोनों तो सेम है, एस, इन ऑर्डर टू मेक, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, स्टूडेंट टेम्परेरी हैप्पी, सेंटेंस पूरा करेक्ट है, नो एरर हो जाएगा। ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स स्पेशलाइज, यहाँ सेंटेंस को ध्यान देना, सेंटेंस में आपका आ रहा है ट्रेंड एनालिस्ट एक्सपर्ट्स,
ये ऑलरेडी इतना हिस्सा आपका प्लूरल है। यस, ये ऑलरेडी क्या है हमारा प्लूरल। अब जब ये प्लूरल है तो इसके साथ आपकी वर्ब भी कैसे आएगी प्लूरल। तो यहाँ पे स्पेशलाइज नहीं, SEIS नहीं, केवल स्पेशलाइज होना चाहिए था। सेंटेंस में से SEIS आपका हटेगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले पार्ट में यहाँ एरर है। अगला सेंटेंस टूचा है। वन ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ स्विमिंग। मैंने आपको बताया कि ऑफ के बाद कभी भी अगर नाउन आना है तो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। सो वन ऑफ द हैजर्ड्स होना चाहिए था, हैजर्ड नहीं। सेंटेंस में आपकी यही एरर हो जाएगी। वन ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ स्विमिंग इन द ओशियन इज एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विद द जेलीफिश। बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे हैजर्ड की जगह हैजर्ड्स होना चाहिए था। मैनी ऑफ अस, ठीक। मैनी के साथ में आप प्लूरल लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैनी के साथ में आपका आना ही चाहिए प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनी ऑफ अस हैव, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, हैव के साथ आप ING लगा रहे हैं। भैया हैज़, हैव और हैड के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। स्ट्रीविंग नहीं, स्ट्रिप्ड करो, या फिर यहाँ पर बीन लगा दो, हैव बीन स्ट्रीविंग, हैव बीन स्ट्रीविंग। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। गलती इसी पार्ट पे। व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली, ये गलत हो गया आपका। यहाँ पर इज एम आर के साथ में सेकेंड फॉर्म कभी नहीं आएगी। इज एम आर के साथ में या तो आपका आएगा ING फॉर्म या आपका आएगा बच्चों थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग किसी भी तरह से यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर व्हेन द बिजनेस इज रनिंग स्मूथली कुछ इस तरह होना चाहिए सेंटेंस। यस, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट था। सेंटेंस में यहाँ एरर तो हो चुकी है पहले ही पार्ट में। डायरेक्टर्स आर मोर देन हैप्पी टू पिक एन एक्सपीरियंस इंसीडर हु विल कंटिन्यू अलोंग द प्रेजेंट पाथ। यस, पहले पार्ट में एरर है। कह रहे कि साइंटिस्ट शो, साइंटिस्ट प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है, नहीं प्लूरल वर्ब लगाई गई है, ठीक है। दैट कंजक्शन आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू, देयर इज अ क्यूरियस रिलेशनशिप अ लाइन्स लाइफ स्पान एंड द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन ईच साइड। गैस एमंग लगा रहा है, लेकिन आगे जाकर के एंड आ रहा है। मैंने आपको बताया गैस कि बिटवीन और एंड का होता है पेयर मेनली। तो यहाँ पर अमंग नहीं, आपका बिटवीन होना चाहिए था कायदे से, तो तब जाकर के सेंटेंस हमारा होता सही। यस, रिलेशनशिप बिटवीन अ लाइन्स लाइफ स्पान एंड जो भी रहेगा, यानी कि यहाँ पर बिटवीन आपका होना चाहिए था। कर्नाटका एक शहर का नाम है, इसलिए रिसीव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाई गई है। मोस्ट ऑफ इट्स, इट्स आपका कर्नाटका के लिए ही आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Annual rainfall during the monsoon, whereas Tamil Nadu does not get much then, and it has to wait still the advent of northwest monsoon। तो गैस यहाँ पर स्टिल नहीं, स्टिल आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगाया जाता है और ये कंजक्शन भी नहीं है। यस, तो यहाँ आपको कंजक्शन की रिक्वायरमेंट थी, तो आपको स्टिल नहीं केवल टिल आपको लगाना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में यहाँ एरर है। एडुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये तो टूचा सेंटेंस है, बिल्कुल टूचा सेंटेंस। एन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था, तब जाकर सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। प्रोग्रेस इन लाइफ, ठीक। डिपेंड्स, प्रोग्रेस के हिसाब से डिपेंड्स, ठीक है। अ गुड डील अंडर, बच्चों डिपेंड के साथ में हम लोग हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन ऑन या अपॉन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसने इस्तेमाल किया गया है अंडर का, ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। डिपेंड अ गुड डील ऑन क्रॉसिंग होना चाहिए था सेंटेंस में, यहाँ सेकंड पार्ट में आपके एरर है। यस, आगे बढ़ते हैं। शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी, शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग नहीं, अम्यूज्ड। यस, तो यहाँ
सेंटेंस में प्रॉपर एक एडजेक्टिव चाहिए था। हालांकि ये भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा तब जाएगा। जैसे कि सी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग गर्ल, अगर ऐसा होता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर गर्ल की तो बात कही नहीं गई, तो यहाँ पर अम्यूजिंग नहीं अम्यूज्ड आपको करना होगा। सेकेंड पार्ट में है मनी बिल्स कुड नॉट बी इंट्रोड्यूस, ठीक है। मनी बिल्स के साथ में कुड आपका मॉडल वर्ब आ गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गया इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, एंड अपॉन बीइंग पास्ड आर सेंट टू द राज्यसभा वेयर दे कैन बी deliberated अपॉन फॉर 14 days, अप टू 14 days। तो कैसे यहाँ सेंटेंस में ध्यान देना होगा, मनी बिल्स कुड ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा से पहले आपने द लगाया है, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द लोकसभा, मनी बिल्स कुड ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड अपॉन बीइंग पास्ड आर, गाइस यहाँ पर सेंटेंस चल रहा है आर यानी कि प्रेजेंट आ रहा है, आगे देख रहे आप कैन आ रहा है, तो यहाँ पर कुड नहीं, यहाँ पर भी आपका कैन आना चाहिए था। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, माई बेस्ट विशेष बच्चों, इसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में। विशेष हमारा नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर यह भी प्लूरल नाउन है। प्लूरल है तो आर ठीक है, बाकी सब कुछ करेक्ट है, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं है। माई बेस्ट विशेस और ऑलवेज विद यू, नो एरर है भाई। दिस ईयर, ठीक है, कोमा खत्म, नया सेंटेंस शुरू। वी वर विजिटेड बाय, यहाँ आप लोग देख रहे हैं क्या चीज़ चल रही है आपके सामने, वी वर विजिटेड बाय। अब बाय से पहले थर्ड फॉर्म आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हमारे वॉज वर के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है, यानी सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। द डायरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रियन कल्चर फोरम बेस्ड ऑन दिल्ली एंड टुगेदर वी ऑल वांटेड, बेस्ड ऑन नहीं बेस्ड इन, सेकंड पार्ट में है। लास्ट सेंटेंस है आज का, कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सन। फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है बच्चों, उसके लिए इज लगाया गया है, ठीक है। इज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज ऑफ सन, ये प्रॉब्लम है। सन हमारा एक सेलेस्टियल या फिर हेवनली बॉडीज है, तो आपको उससे पहले दा का इस्तेमाल करना चाहिए था। बिकॉज ऑफ द सन सेंटेंस के थर्ड पार्ट में यहाँ एरर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सेशन खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और वीडियो देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट हम लोगों ने तैयार कर दी है। डेली हम लोग कोशिश करते हैं कि सुबह 9:06 पर आपको एक वीडियो मिल जाए। यस, सो ये कोशिश जारी रहेगी। आप लोगों का प्यार मिलता रहा इसी तरह से ही। सब कुछ डिपेंड करता है गाइस आप लोगों के प्यार पर। ऐसा नहीं है कि मैं, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा सर कमेंट भी नहीं करते, हमारे कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करते हैं। मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के, लेकिन गाइस ऑफलाइन बैच में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाता। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं, कुछ करने का मन करता है। मैंने जब इसका पहला वीडियो अपलोड किया था तो मुझे नहीं पता था कि आप लोग ऐसा रिस्पॉन्स देंगे। अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा। इसी तरह से रिस्पॉन्स देते रहेंगे, कंटिन्यू ही रहेगा। यस, हमें क्या चाहिए, आप लोगों की दो दुआएं, बस हाथ जोड़ करके विनती है। इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग देते रहिएगा, मेरे परिवार में सुख शांति बने रहे इस तरह से ही। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।